गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज आपकी मैथ्स की क्लास में एक्सरसाइज नंबर 7.4 पर हम लोग स्टडी करेंगे। इस एक्सरसाइज में आपको कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो ध्यान में रखने हैं। इसमें फर्स्ट वन है आपका, अगर आपके लिए कोई भी एक ट्राइंगल दे रखा है, इफ यू हैव एनी ट्राइंगल ABC, then the sum of its two side is always greater than the third side। तब इसकी जो दो साइड्स होंगी उनका सम हमेशा तीसरी साइड से ज़्यादा होगा। ठीक है, ये कोई भी ट्राइंगल ABC है। अब आप क्या करिए, इसकी इस साइड को AB प्लस AC को ऐड कर दीजिए या BC को ऐड कर दीजिए। AB प्लस BC को जब आपने ऐड किया तो इसका सम जो होगा AC से ज़्यादा होगा। ठीक है, या फिर AB प्लस AC कर दीजिए, AB प्लस AC कर दीजिए, तब भी ये किससे ज़्यादा होगा, तब ये BC से ज़्यादा होगा। या फिर आप BC प्लस AC कर दीजिए, तब ये आपका AB से ज़्यादा होगा, तब ये आपका AB से ज़्यादा होगा। मतलब कहने का ये, अगर आप इसको प्रैक्टिकली करेंगे या फिर किसी एक या एक से ज़्यादा ट्राइंगल्स को भी ले सकते हैं किसी भी प्रकार के, तो आपको उस ट्राइंगल के किन्हीं भी दो साइड्स का सम हमेशा तीसरी साइड से ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, तो एक तो आपकी ये इनइक्वालिटी है, इसको ध्यान में रखना है। दूसरी इनइक्वालिटी ये है कि अगर कोई भी एक ट्राइंगल दे रखा है तो उस ट्राइंगल में जो एंगल जितना ज़्यादा बड़ा होगा, ठीक उसके सामने वाली साइड उतनी ही ज़्यादा बड़ी होगी। मतलब ग्रेटर एंगल अपोजिट टू इट हैविंग ग्रेटर साइड। अगर कोई ग्रेटर एंगल है तो उसके अपोजिट में जो साइड होती है वो भी ग्रेटर होती है। स्मॉलर एंगल है तो उसके अपोजिट में जो साइड होती है वो भी आपकी स्मॉलर होती है। ये आपके दो पॉइंट्स हैं जो कि इस एक्सरसाइज में आपने यूज़ करने हैं। चलिए बच्चों, हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करते हैं। सारे क्वेश्चन सिंपल हैं। शो दैट इन अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल द हाइपोटेनस इज द लॉन्गेस्ट साइड। कि हाइपोटेनस किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में लॉन्गेस्ट साइड होती है। हमको गिवन है, मान लीजिए ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये गिवन है, कोई भी ट्राइंगल ले लिया हमने इस प्रकार से ABC, तो ये क्या हो गया, राइट एंगल हो गया। क्या हो गया बताइए, राइट एंगल हो गया 90 डिग्री। ठीक है, बट एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये आपकी एंगल सम प्रॉपर्टी होती है। और एंगल A की जो वैल्यू है वो पता नहीं है, B जो है वो 90 है और C है वो भी पता नहीं है, इक्वल टू 180 हो गया। एंगल A प्लस एंगल C मिलकर 180 माइनस 90 इज इक्वल टू 90 हो गया। मतलब एंगल A प्लस एंगल C जो है वो 90 डिग्री आ गया। ठीक है, अब अगर हम बात करें तो एंगल A और एंगल C दोनों मिलकर क्या है, 90 डिग्री है। 90 डिग्री क्या था आपका, 90 डिग्री था एंगल B। मतलब एंगल B जो हो गया वो आपका एंगल A प्लस एंगल C के सम के बराबर हो गया। कहने का सेंस यही तो आ रहा है। अब अगर हम यहाँ से एंगल C को रिड्यूस कर दें, एंगल C को निकाल दें, तो एंगल B जो होगा उसकी वैल्यू एंगल A से ज़्यादा होगी। अगर हम यहाँ से इस A को निकाल दें, तब जो आपका एंगल B होगा उसकी वैल्यू एंगल C से ज़्यादा होगी ऑलवेज। इसका मतलब एंगल B A से भी बड़ा है, एंगल B C से भी बड़ा है। इसका मतलब ये हो गया कि एंगल B सबसे बड़ा है इस ट्राइंगल में। तो ग्रेटर एंगल क्या हो गया, ये ग्रेटर एंगल हो गया B। ठीक, तो B के सामने की साइड क्या हो गई, हैंस AC इज ग्रेटर देन टू AB, AC AB से भी बड़ा होगा। उसके अलावा AC इज ग्रेटर देन टू BC, BC से भी बड़ा होगा। क्यों, क्योंकि ये देखिए B के सामने की साइड क्या है, AC है। B के सामने की साइड क्या है, बोलिए, B के सामने की AC है। और A के सामने की क्या है, A के सामने की BC है। A के सामने की BC भी होगी। B के सामने की साइड AC और C के सामने की साइड क्या होगी, C के सामने की अपोजिट साइड क्या होगी, ये। तो देखिएगा
जो आपका एंगल ग्रेटर है 90 डिग्री, तो उसके सामने वाली साइड की क्या हो गई, वही बड़ी हो गई सबसे। और AC क्या है, एंड सो हाइपोटेनस इज द लॉन्गेस्ट साइड है ना, ये इज द लॉन्गेस्ट साइड। हाइपोटेनस इज द लॉन्गेस्ट साइड, इसीलिए जो हाइपोटेनस होता है वो आपकी लॉन्गेस्ट साइड होती है। ठीक है, तो ये आपने इस तरह से क्वेश्चन करना था, इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर उसके बाद इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए बच्चों, अगले वाले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें डायग्राम दे रखा है। A B C E Q। In figure 7.48, sides AB and AC of a triangle ABC are extended to points P and Q respectively. Also, angle PBC is less than the angle QCB. Show that AC is greater than AB। ये चीज आपको शो करनी है। अब देखिएगा बेटा, इस क्वेश्चन में आपने गिवन है कि एंगल PBC जो है वो लेस देन है एंगल QCB के, ठीक है, और शो दैट करना है आपको AC इज ग्रेटर देन AC का मान AB से बड़ा है, AC AB से ज्यादा है। अब देखिएगा PBC और QCB करना है, PBC ये रहा, QCB ये रहा, ठीक है। हमने इसको बोल दिया एंगल, चलिए बोल दीजिएगा एंगल 1, इसको बोल दिया हमने एंगल 2। बात समझ में आती है। अब ये दोनों एंगल्स में रिलेशन आपको इस प्रकार से दे रखा है। अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें हम अगर एंगल B की वैल्यू को निकालें, ठीक है, देखिएगा ये जो एंगल है PBC वो QCB से छोटा है, तो ये QCB की वैल्यू ज्यादा है और इसकी वैल्यू कम है, ये वैल्यू ज्यादा है, ये कम है। तो हमने इसमें इसको जब 180 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे और इसको भी 180 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो लिखिएगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट 180 माइनस एंगल PBC इज लेस देन 180 माइनस एंगल QCB, ठीक है। हम इसको लेस देन करना चाहेंगे, तब कंडीशन क्या होनी चाहिए, क्या होगी परिस्थिति, वो देखिए। तो यहाँ पर समस्या इसमें ऐसे करने में आ सकती है हम लोगों को। तो हम लोग देखिए सिंपल सी बात ये समझने की कोशिश करते हैं कि अगर हमने बड़ा वाला एंगल 180 में सब्ट्रैक्ट किया तो छोटा बचेगा, और छोटा वाला 180 में सब्ट्रैक्ट किया तो कुछ वैल्यू ज़्यादा बचेगी। मान लीजिए 20 है और ये 10 है, इसको आप 180 में सब्ट्रैक्ट करोगे कितना बचेगा 160, इसको सब्ट्रैक्ट करोगे 170। तो जो आपका लेस देन वाला है वो तो ग्रेटर देन हो जाएगा, जो ग्रेटर देन वाला है वो आपका लेस देन हो जाएगा। तो यहाँ पर जो साइन होगा वो आपका चेंज हो जाएगा और ये आएगा, ठीक है। तो 180 माइनस PBC क्या हो गया, एंगल 1 हो गया, PBC एंगल 1 हो गया, एंगल 1 की वैल्यू क्या है और ये एंगल 2, ठीक। अब आपके पास फैक्ट होता है, इक्वलिटी होती है, ग्रेटर एंगल अपोजिट टू इट हैविंग ग्रेटर साइड। तो आप लिख दीजिएगा सो हैंस, और ये होंगे सो आपका एंगल 1 के सामने साइड क्या है, AC है, क्या है AC इज ग्रेटर देन 2 के सामने साइड क्या है AB। यहाँ लिखिएगा अपोजिट साइड ऑफ इट साइड,
ये इनके अपोजिट एंगल्स की साइड से। ठीक है बेटा, तो ये आपको ध्यान में रखना। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, इसको भी नोट कर लीजिए। फिर और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिएगा बच्चों। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 3 है। इसमें दे रखा है डायग्राम, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें गिवन है एंगल बी इज लेस देन एंगल ए, ठीक है, और साथ ही साथ एंगल सी इज लेस देन एंगल डी। ठीक है, शो दैट, शो करना है एडी इज लेस देन बीसी। कहाँ मिलेगा एडी, कहाँ मिलेगा बीसी? एडी रहा ये, बीसी रहा ये, एंगल बी, एंगल ए और एंगल सी और एंगल डी। ठीक है, तो अगर बी और ए की बात करें तो ये हमको ट्राइंगल किसमें मिलेंगी? ए ओ बी में, इन ट्राइंगल ए ओ बी। ठीक है, ये ट्राइंगल ए। इसमें देखिएगा एंगल बी इज लेस देन एंगल ए दे, तो बी के सामने की साइड क्या हो जाएगी? बी के सामने की साइड हो जाएगी आपकी ए ओ या ओ ए ओ, और ए के सामने की साइड हो जाएगी आपकी डी ओ। ये आपकी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद हमारे पास सी डी मिलेगी एंगल। सी ये रहा, डी ये रहा, ये किसका एंगल मिलेगा? ट्राइंगल आपका है ये बी ओ सी या बी सी ओ, जो भी है। तो ले लीजिएगा इन ट्राइंगल डी ओ सी एंगल कौन कौन सा है इसमें? सी है लेस देन एंगल डी, सी के सामने की साइड है ओ डी, लेस देन डी के सामने की साइड है ओ सी। क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, अब हमको देखिए बनाना क्या है, हमको बनाना है ए डी। ए डी कैसे बनेगी? जब हम ए ओ प्लस ओ डी करेंगे, तो ए ओ ये रही, ओ डी ये, तो इसका मतलब इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन 2 को ऐड कर देंगे, तब जाके बात करेंगे। फर्स्ट है आपके पास ए ओ प्लस एंगल सॉरी लेस देन एंगल बी ओ, ये है ओ डी लेस देन एंगल ओ सी। ऐड कीजिएगा तो ये हो जाएगा ए ओ प्लस ओ डी लेस देन ओ बी प्लस ओ सी। ठीक है बच्चों, ओ सी लिख दो या सी ओ लिख दो, ओ बी प्लस ओ सी। तो ये ए ओ और ओ डी मिलकर बन जाएगा आपका ए डी, लेस देन ओ बी ओ सी मिलकर बन जाएगा बी सी। तो हमको प्रूफ भी क्या करना था? ए डी इज लेस देन बी सी। ठीक है, तो ये हमने प्रूफ कर दिया, यहाँ लीजिएगा। तो इस तरह से आपने इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना है। ठीक है, अब आपके पास केवल 3 क्वेश्चंस बचे हैं। मैं एक्सप्लेन करता हूँ एक एक करके, आप ट्राई कीजिएगा करने का। पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट कीजिए। चलिए इसको हटाते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 4 आता है ए बी सी डी आर ए बी एंड सी डी आर रेस्पेक्टिवली द स्मॉलेस्ट एंड लॉन्गेस्ट साइड। अच्छा, स्मॉलेस्ट और लॉन्गेस्ट साइड है तो लॉन्गेस्ट साइड के सामने वाला एंगल लॉन्गेस्ट हो जाएगा, स्मॉलेस्ट साइड के सामने वाला एंगल स्मॉलेस्ट हो जाएगा कंपैरेटिवली इन अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी सो दैट ए सी एंगल ए इज ग्रेटर देन एंगल सी। एंगल ए की वैल्यू एंगल सी से ज़्यादा है। अच्छा, हमारे पास जो ये इनइक्वालिटी थी वो केवल ट्राइंगल में थी, तो हम क्या कर सकते हैं इस क्वेश्चन में, ये हमारे पास कोऑर्डिनेटर बना हुआ है इस वजह से। तो आप इसमें ये ए है और सॉरी ए बी सी डी, यहाँ से इसको मिला लीजिएगा, आपको इस एंगल और इस एंगल को कंपेयर करना है। ठीक है, अब देखिएगा इसके
इसके सामने की साइड ये है, इसके सामने की साइड ये है, लेकिन ये दोनों साइड दोनों में कॉमन होगी। ठीक, तो आप यहाँ से कंपेरेटिवली देख लीजिएगा, आपसे एंगल कौन कौन सा ए और सी के बारे में बात की गई है कि ए की वैल्यू सी से ज़्यादा होगी या नहीं होगी, इस बारे में आपको बताना है। ठीक है, तो एक बार ट्राई करके देखिएगा, नहीं होता है तो हम आपको कल ये डिस्कस कराते हैं। ओके बेटा, बाकी बात कल करते हैं। थैंक यू।